Hello everyone, welcome back to Chinar Speaks. We are back with lecture number 4. I hope you all will be fine. So, this today's we are continuing this series of chapter-wise MCQ of modern history spectrum. So, this is the chapter 5. Today we are doing the MCQs of chapter 5, that is revolt of 1857. So, let's move to question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड एट। सो जो रिवोल्ट है 1857 का वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। सो आपको पता होगा कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो जो है एक म्यूटिनी थी और ये कहाँ पे स्टार्ट हुई थी। तो ये स्टार्ट हुई थी मेरठ में। सो मेरठ इज़ द राइट आंसर। सो मनी ऑफ यू माइट कन्फ्यूज कि ये बंगाल में हुई होगी, नो, बट इट वॉज स्टार्टेड एट मेरठ। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज मंगल पांडे बिलोंग टू विच नेटिव इन्फेंट्री। सो मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री में थे, मतलब जो नेटिव इन्फेंट्री उस टाइम पे थी वो किस में थे। तो इसमें से हमें या ऑप्शन ए 19, बी 27, सी 29, डी 34 एंड द आंसर क्या है इसमें नेटिव इन्फेंट्री 34th नेटिव इन्फेंट्री में मंगल पांडे बिलोंग करते थे। और वो किस में अपनी जो वो काम कर रहे थे, और वो जो थे वो एक जगह है बंगाल में जिसका नाम है बैरकपुर। सो वो बैरकपुर से थे। सो ये भी आपको याद रखना है कि बैरकपुर से थे और नेटिव इन्फेंट्री 34th नेटिव इन्फेंट्री में वो थे। ठीक है जी। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. विच लीडर वॉज फाइटिंग फ्रॉम लखनऊ ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। अगर हम देखेंगे कि लखनऊ से कौन उस वक्त जो है लड़ रही थी, जो या लड़ रहा था, दोनों में से एक है, बिकॉज वी हैव बोथ मैन एंड वुमेन हियर। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है पार्ट ए, इसका जो ऑप्शन ए है वो बेगम हजरत महल, बी नाना साहिब, सी कुंवर सिंह, डी बख्त खान एंड आंसर क्या है। आंसर है बेगम हजरत महल। जो लखनऊ से जो लड़ रही थी वो बेगम हजरत महल से लड़ रही थी। लेकिन हाँ, इसके बावजूद आपको ये भी याद रखना है कि जो और एक प्लेसेस है जैसे कि दिल्ली जो है, दिल्ली में जनरल बख्त खान थे। सो बख्त खान जो थे, जनरल बख्त खान, ये दिल्ली में थे। ओके, कुंवर सिंह ये बिहार में थे, ये बिहार से लड़ रहे थे। ऐसे ही आपको पता होगा कि नाना साहिब जो कि कानपुर में थे। सो नाना साहब कानपुर से थे। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। सो और इसके बावजूद आपको और जैसे कि फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी और बरेली में खान बहादुर थे। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थे और वो कहाँ से लड़ रहे थे वो ये है। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द रॉयल प्रिंसेस ऑफ मुगल एम्पायर वे आर शॉट डेड बाय। जो उस टाइम पे जो मुगल एम्पायर्स थे, जब जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था इसको सप्रेस किया गया था, उसके बाद जो है मुगल एम्पायर्स को जो वहाँ पे प्रिंस थे उनको मारा था। वो किन ने मारा था। अब यहाँ पे ऑप्शन ए है लेफ्टिनेंट निकोलसन, बी कॉलिन कैम्बल, सी सर ह्यू ग्रोव्स और डी लेफ्टिनेंट हडसन। सो जिनको इनमें से जो EIC के जो इसमें जो EIC के जो कमांडर्स थे वो कौन थे, लेफ्टिनेंट हडसन जो थे, उन्होंने प्रिंसेस ऑफ मुगल एम्पायर जो कि जो यहाँ पे बहादुर शाह सेकंड के जो सन्स थे उनको मारा। किसने, लेफ्टिनेंट हडसन। ओके, आई होप यू लाइक इट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वींस प्रोक्लेमेशन वॉज अनाउंस्ड एट। सो यू शुड यहाँ पे यह होगा कि जब 1857 खत्म हो गया तो क्वीन की जो प्रोक्लेमेशन है, क्वीन ने बोला था कि इंडिया वुड, अब जो इंडिया है वो डायरेक्टली क्वीन रूल करेगी, ब्रिटिश रूल करेगी। ये जो प्रोक्लेमेशन हुआ था ये किस जगह पे हुआ था। सो यहाँ पे आंसर इज ए इज दिल्ली, बी इज कोलकाता, सी इज इलाहाबाद, डी इज अवध। द आंसर इज इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्वींस प्रोक्लेमेशन हुआ था और ये जो करवा रहा था वो कौन कर रहा था, जो उस वक्त लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया के थे लॉर्ड कैनिंग, और फर्स्ट वाइस रॉय जो इंडिया के थे वो भी कैनिंग ही थे। सो लॉर्ड कैनिंग ने करवाया तो क्वींस प्रोक्लेमेशन कहाँ पे, इलाहाबाद में। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. हु सप्रेस्ड द रिवोल्ट इन बनारस। जो बनारस में रिवोल्ट हुआ था, बनारस में जो चल रहा था, तो यहाँ पे जो बनारस में रिवोल्ट को ख़त्म किसने किया। ऑप्शन ए जेम्स नील, ऑप्शन बी सर हडसन, सी सर ह्यू ग्रोव्स, डी जेम्स आउटरम। सो इट वाज जेम्स नील। जो जेम्स नील थे उन्होंने बनारस में सप्रेस किया था रिवोल्ट को। ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो और कुछ जो यहाँ पे थे, जैसे कि झांसी में जो लड़ रहे थे, जो उनका नाम था, जो यहाँ पे सर ह्यू ग्रोव्स है, ये झांसी में, इन्होंने झांसी में रिवोल्ट का सप्रेस किया। ठीक है जी। हडसन जो दिल्ली में थे वहाँ पे किया। सो आउटराम से तो यहाँ पे नहीं है, आउटराम का कोई यहाँ पे नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज who said revolt of 1857 is a war of independence. So इन्होंने इनमें से जो है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी वी डी सावरकर। इनमें से किसने बोला था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था वो एक
इंडिपेंडेंस की जंग थी, वार थे, तो वो थे वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने ये बोला था कि इट वाज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नॉट एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। जो यहाँ पे क्वेश्चन 8 दिया गया है कि इनमें से वो कौन सी जगह थी जो इंपॉर्टेंट सेंटर नहीं था, एक जो महत्वपूर्ण जगह नहीं थी रिवोल्ट ऑफ 1857 की। ऑप्शन ए कानपुर, बी झांसी, सी दिल्ली, डी आगरा। एंड ऑप्शन इसका आंसर है आगरा। बाकी हर जगह पे जो चल रहे थे रिवोल्ट, तो हर जगह अच्छी तरह से चल रहा था, जैसे कानपुर हो गया, झांसी हो गया और दिल्ली हो गया। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज द सिंबल ऑफ 1857 स्ट्रगल वाज। जो इन्होंने जो अपनी जो जंग का जो निशान रखा था, सिंबल रखा था, वो क्या रखा था? ए ऑप्शन ए इज ईगल, बी इज 2 सवर्ड्स, सी इज लोटस एंड चपातीज, डी इज गन। सो इसका आंसर जो है वो है लोटस एंड चपाती। जो सिंबल था 1857 के जो स्ट्रगल का था, या हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के जो सिंबल था फ्लैग का, वो था लोटस एंड चपातीज। ओके जी, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। ये जो होगा ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 इज हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 है मॉमडन कंस्पेरेसी। सो इनमें से आपको देखना है कि जो ये किसने, इनमें से जो आदमी थे उनमें से किसने बोला था कि एक मोमडन कंस्पेरेसी, लाइक मुस्लिम कंस्पेरेसी, रिवोल्ट ऑफ 1857 एक मुस्लिम कंस्पेरेसी थी। वो किसने बोला था? ए जेम्स लॉरेंस, बी टी आर होम्स, सी जेम्स आउटराम, डी जॉन कैम्पबेल। सो इसमें से जो ऑप्शन है वो है जेम्स आउटराम। जेम्स आउटराम ने ये बोला था कि इट इज़ अ मॉमडन कंस्पेरेसी, रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ मॉमडन कंस्पेरेसी। आई थिंक okay, that's the end of the today's lecture.